नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एसएससी क्रैकर्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं जो कि नेशनल बेस है। मतलब इंडिया में जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं, इनॉग्रेशन हुए हैं या किसी मिनिस्टर ने एक स्पेशल काम किया है, उसके बारे में यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ये वीडियो आपके लिए यूपीएसआई जो अभी अनाउंस हो चुका है उसकी डेट, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी जो आने वाला एग्ज़ाम है CBT2 उसके लिए, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 100 बेस्ट क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर कलेक्शन, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, इसका कलेक्शन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। उन्होंने एप्पल फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेट्स सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं और साथ साथ इनके पास मिनिस्ट्री अर्थ साइंस की भी है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, प्रधानमंत्री जी के नीचे रहकर काम करते हैं। ठीक, आगे बात की जाए तो आर के सिंह कौन है? तो ये हमारे पावर वाले मिनिस्टर हैं। याद रखिएगा, पावर वाले मिनिस्टर ने आर.के. सिंह, जिनका नाम है, ग्रीन डे अहीड मार्केट को लॉन्च किया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए कल्चर मिनिस्टर, हमारे जी.के. रेड्डी जो कल्चर मिनिस्टर हैं, जी.के. रेड्डी। और कौन कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट की ये मिनिस्ट्री इनके पास अवेलेबल है। इन्होंने अमृत महोत्सव को लॉन्च किया है। नीति आयोग ने लॉन्च किया है इनोवेशन फॉर यू डिजी बुक, जो कि आपके बिजनेस में जीएसटी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, बिजनेस को मतलब बिल वगैरह बनाने के लिए आसानी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ ऐप नाम की एक ऐप लॉन्च की है। इसका काम क्या होगा? जैसे आपके पास एक पेपर आता है जिसमें आपको बोला जाता है भाई आप जाइए और अपना वोट डाल दीजिए, तो वो पेपर को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जितने भी काम हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, जो इलेक्शन के समय पेपर का यूज किया जाता है, उसको कम करने की इस ऐप के द्वारा कोशिश की जाएगी। ये कुछ ऐसा लग रहा है गरुड़ कोई एक्सरसाइज वगैरह लग रही है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। ठीक है, बात की जाए और गरुड़ शक्ति, मेरे को याद आया, तो गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ भारत एक एक्सरसाइज भी करता है, तो आपसे पूछी जा सकती है। कंफ्यूजिंग है ना ये। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और आपको ध्यान रखना है, कुशीनगर वो जगह है जहां पर महापरिनिर्वाण हुआ था बौद्ध भगवान का। ठीक है, यहां पर बात की जाए पीएम मोदी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन वाली मिनिस्ट्री इनके पास है। एटॉमिक एनर्जी की मिनिस्ट्री इनके पास है और स्पेस से रिलेटेड जो भी काम की मिनिस्ट्री होगी वो सारी इनके पास है। अगर कोई मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है, उसके बाद मिनिस्ट्री पोजीशन खाली रहती है, तो वो भी ऑटोमेटिकली इनके पास आ जाएगी। ठीक है, अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने मोदी वैन को लॉन्च किया है। मोदी वैन क्या है? तो मोदी वैन वसुंधरा, गाजियाबाद की एक जगह वसुंधरा है, वहां पर लॉन्च किया गया है। अब ये काम क्या करेगी? तो मेडिकल वैन है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी वहां के लोकल्स को, जो पुअर लोकल्स हैं उनको। ठीक, आगे बात की जाए तो इंडिया को दोबारा से इलेक्ट किया गया है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। पीएम मोदी, उन्होंने 7 नए डिफेंस PSU नेशन को दिए हैं। आगे बात करते हैं, नंबर पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो पूछ ले कितने डिफेंस PSU दिए हैं, तो 6, 5, 4, 3, 2, तो ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछ के बोल सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, आपको पता होगा अनुराग ठाकुर के पास इस समय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है
और ये साथ साथ यहाँ पर माई पार्किंग ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है। आपको मैं बता दूं, इनके पास डिजिटलाइजेशन वाली मिनिस्ट्री भी साथ में होल्ड किए हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात की जाए दोबारा से अगर बात करते हैं अनुराग जी की, तो इनके पास तो एक इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग वाली मिनिस्ट्री, जिसके अंतर्गत उन्होंने माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है दिल्ली में। इसमें क्या होगा, पार्किंग के जितने भी काम हैं उन इसी ऐप के माध्यम से करने की, डिजिटलाइज करने की कोशिश की जाए, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना पेमेंट देना है, ये चेक आप कर सकते हैं कि कितना आपको कितने टाइम के लिए आपको पैसा पे करना है और कितना आपको पे करना है, कितने टाइम आप गाड़ी को रख सकते हैं वहां पर, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी। अगर बात की जाए, मैंने आपको बता ही दिया, स्पोर्ट मिनिस्ट्री तो इनके पास है ही। पीएम मोदी ने 100 करोड़ पीएम शक्ति, जो इनकी एक मास्टर प्लान है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसको लॉन्च किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें क्या होगा, इसमें दो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे स्टेट की मिनिस्ट्री और सेंटर की मिनिस्ट्री सेम काम करते हैं, तो इन दोनों को कोलैबोरेट कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि काम को फास्ट किया जा सकेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माई पोर्ट ऐप को लॉन्च किया है, पोर्ट पे निगरानी रखने के लिए। कहां लॉन्च किया गया है, तो कोलकाता में सबसे पहले लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने ड्रोन मेला को फ्लैग ऑफ किया है। आपको बता दूं, डून मतलब देहरादून में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बात करें तो नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट नेशन को दिए हैं, क्योंकि आपको पता है सेकंड जो वेव आई थी कोरोना वायरस की, उस पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी और भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट कर सके। आगे बात करें तो सेंटर ने 7 पीएम मित्र पार्क बनाने की घोषणा की है अगले 5 साल में। यह है क्या, तो ये जो कपड़े उद्योग से रिलेटेड ये जो पार्क बनेंगे वो हैं, 7 बनेंगे अगले 5 साल में। वाइस प्रेसिडेंट साहब कौन है, तो एम वेंकैया नायडू 13वें नंबर के हैं और इन्होंने महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर को गुवाहाटी में खोलने की मतलब इनॉग्रेट करके आ गए हैं, ठीक है। इंडिया ने सेशल्स टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम को लॉन्च ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम को कहां पे ऑर्गेनाइज कराया गया, तो सेशल्स आपको याद रखना है। आगे बात की जाए तो पीएम मोदी ने आजादी @75 एक्सपो को लखनऊ में लॉन्च किया है। लखनऊ में गए हैं, वैसे बहुत सारे मिनिस्टर्स वहां पे अवेलेबल थे, जैसे कि राजनाथ सिंह जी अवेलेबल थे, हरदीप पुरी जी अवेलेबल थे, आवास के मंत्री जो हैं, और राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा के मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी वहां अवेलेबल थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर अवेलेबल थे। इन्होंने वहां पर 75 आज़ादी जो एक्सपो है वहां पर 75,000 लोगों को अपना घर की चाबी प्रोवाइड कराई है और साथ साथ 75 बसों को चलाया है, जो कि बड़ी बड़ी जगहों को, मतलब जैसे वाराणसी को लखनऊ से कनेक्ट किया जाए, वाराणसी को कानपुर से, वाराणसी को झांसी से, या फिर लखनऊ को झांसी से कनेक्ट किया जाए, तो कनेक्शन के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे इनॉग्रेशन किए गए हैं। आगे बात की जाए तो अगला है किरण रिजिजू ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर। कहां पर, गुजरात में। आपको यह ध्यान रखना है किरण रिजिजू कौन है, तो ये पहले थे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब है ये हमारे लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर, ठीक है। ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात की जा रही है, जहां पे मिनिस्टर स्टेट वाले होंगे मैं आपको बता दूंगा। आगे बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेस्ट टू वेल्थ वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा आप उसको वहां पर डाल दें और जिसको परचेज करना होगा वो वेस्ट तो वो परचेज कर ले, जैसे OLX है ना, उस तरीके से यहां पर ये काम करने वाला है। वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को होस्ट किया, मतलब फहराया गया है, कहां पर, लेह लद्दाख में। पूछा जा सकता है पीएम मोदी ने 38 प्रगति मीटिंग को चेयर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिए हैं डिसेबिलिटी। मान लीजिए आप नहीं, मैं अपने घर में मानता हूं, मान मेरे घर में कोई डिसेबल्ड है और पूरी फैमिली उस पर डिपेंड कर रही है, तो पेंशन उसको दी जाती है, तो गवर्नमेंट ने उसकी पेंशन को 30% बढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल
जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने एल्डर लाइन अगली, मतलब हर डिपार्टमेंट में कहा गया है इनके द्वारा कि अब हम हर डिपार्टमेंट में एक एल्डर लाइन को मतलब लगाएंगे, और अगर जो इसको नहीं मानेगा एक्शन भी लिया जाएगा। अब ये मिनिस्ट्री है किसके पास? तो जस्टिस वाली मिनिस्ट्री है वीरेंद्र जी के पास। किसके पास? वीरेंद्र जी। मैंने ऐसे ही याद कर रखा है, उनका नाम पूरा है वीरेंद्र कुमार, लेकिन मैंने वीरेंद्र याद कर रखा है क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो जस्टिस में कुछ ज्यादा करते हैं, उनका नाम वीरेंद्र है, तो उनसे लिंक कर रखा है उनको। ठीक है, आगे बात करें तो हरदीप पुरी, जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, जो हमारे आवास मंत्री हैं, उन्होंने 7th एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण का लॉन्च कर दिया है। अब इसकी जब रिपोर्ट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पीएम मोदी ने रोल आउट किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या होगा? इसमें मान लीजिए आपको कार्ड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको कोई बीमारी हुई, अब 10 साल बाद आप गए डॉक्टर के पास, आप सही हो गए उस बीमारी से, लेकिन 10 साल बाद डॉक्टर के पास गए, आप भूल गए उस बीमारी को बताना, तो आपका इलाज उस तरीके से किया जाता है कि इसको कोई पहले बीमारी नहीं रही होगी। लेकिन अब ये आपके नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कार्ड जो बनाए जाएंगे उसमें आपकी सारी डिटेल होगी पुरानी, तो डॉक्टर को तुरंत पता चल जाएगा कि भैया इसको पहले ये बीमारी रही थी, जिससे कि आपको बेहतर इलाज देने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें वाणिज्य सप्ताह, इसको 20 से 26 सितंबर मनाया गया। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, पहले इनके पास थी रेलवे मिनिस्ट्री, अब इनसे रेलवे मिनिस्ट्री ले ली गई है, मतलब लेकर इनको दे दिया गया है कपड़ा मिनिस्ट्री। कौन सी? मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दे दिया गया, जो किसके पास था? स्मृति, मतलब माफ कीजिएगा, स्मृति जुबिर ईरानी इनका नाम है, फीमेल है, महिला है, मेरे को नाम स्किप हो गया था इस समय, चले कोई बात नहीं। पीयूष गोयल की बात करें तो इनके पास मिनिस्ट्री है कॉमर्स और इंडस्ट्री की, साथ साथ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास ही है, और टेक्सटाइल वाली मिनिस्ट्री भी इनके पास है। इन्होंने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मैंने आपको बताई दिया वीरेंद्र कुमार इनके पास मिनिस्ट्री होल्ड है, और इन्होंने एक पहल कैंपेन को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कैबिनेट ने 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन टेलीकॉम सेक्टर में कर दिया, मतलब 100% अब बाहर से आप पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं अपने बिजनेस में। नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो इन्होंने संसद टीवी को, जो उनके लोकसभा स्पीकर अवेलेबल थे उस टाइम पर, उसको लॉन्च कर दिया। आपको पता होगा संसद टीवी 2 टीवीज के मर्ज से बनी है, कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा, इसको मर्ज करके संसद टीवी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो भी अवेलेबल थे। कुशीनगर एयरपोर्ट को कस्टम किया गया है एयरपोर्ट के द्वारा, और नीति आयोग, जिससे कि भीड़ वगैरह वहाँ पर ना लगे। नीति आयोग ने शून्य प्रोग्राम को प्रमोट करेगा, जो कि जीरो पॉल्यूशन से रिलेटेड है। आगे बात करें, नितिन गडकरी जी ने रोड सेफ्टी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है IRASTE। इंडिया ने लार्जेस्ट एयर फनरी ओपन किया है, कहां पर? उत्तराखंड में। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है सरदार धाम भवन। उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु के नए गवर्नर बने हैं। अब कौन कौन है? तो उत्तराखंड के हैं कौन? गुरमीत सिंह। पंजाब के हैं कौन? जो तमिलनाडु के पहले थे बनवारी लाल पुरोहित, अब पंजाब के बन गए हैं। और तमिलनाडु के बने हैं नागालैंड के चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिए नागालैंड के गवर्नर, तो उनका नाम था RN रवि, अब वो तमिलनाडु के गवर्नर बन चुके हैं। इंडिया में फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे इन राजस्थान, मतलब इंडिया में पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, कहां पर? राजस्थान के हाईवे में। आगे बात करें, अगला है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की बात की जाए तो इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मैं आपको बता दूं, भूपेंद्र यादव के पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनके पास मिनिस्ट्री है, और साथ साथ इनके पास लेबर और एम्प्लॉयमेंट वाली मिनिस्ट्री भी है। इन्होंने प्रना पोर्टल को लॉन्च किया है, जहां पर ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रना पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी की बात की जाए तो शिक्षक पर्व 2021 को इन्होंने लॉन्च किया है। ट्राइफेड MEA, जो कि आत्मनिर्भर भारत
का एक सेटअप है, उसको लॉन्च किया गया है ट्राइफेड और MEA के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष आपके द्वार कैंपेन को स्टार्ट किया है, जिसमें मेडिसिन से रिलेटेड जो भी पेड़ पौधे हैं वो लोगों को दिए जाएंगे। इंडिया फर्स्ट एशियन नेशन बन गया है जो कि प्लास्टिक पैक्ट को ज्वाइन किया है, मतलब प्लास्टिक पैक्ट को अपने भारत देश में लॉन्च किया है। आगे बात करें तो I&B मिनिस्ट्री, मतलब ब्रॉडकास्टिंग वाली मिनिस्ट्री है जो, उसने क्या किया है, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम को रिव्यू कर दिया है, मतलब रिव्यू पे डाला है कि क्या ऐसी दिक्कत हो रही है कि जो छोटे जर्नलिस्ट हैं उनकी बातें नहीं इतनी मानी जाती, नहीं इतनी सुनी जाती, बड़े जर्नलिस्ट उन पे अपना जो डिसीजन है वो थोपते हैं। इस पर एक रिव्यू किया जाएगा, उनकी स्वतंत्रता से लेकर देखा जाएगा कि क्या दिक्कत है और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। जो ब्रॉडकास्टिंग वाली मिनिस्ट्री है वो है किसके पास, तो अनुराग ठाकुर के पास है, जिनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी है। वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यूट्री गार्डन। अब यह है किसके पास, तो जुबिर ईरानी जो हमारी महिला हैं, जिनके पास महिला कपड़ा मंत्रालय था, उन्हीं ने इसको न्यूट्री गार्डन को इनॉग्रेट किया है। आयुष जो मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने वाई ब्रेक ऐप को लॉन्च किया है। वाई ब्रेक का मतलब है योगा ब्रेक ऐप। PM मोदी ने डेडिकेट किए हैं जलियांवाला बाग जो स्मारक है उसको रीइनोवेट करके, मतलब दोबारा से जहां टूटा फाटी हो गई थी उसको सही करा के देश को समर्पित कर दिया है। राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने नीरज चोपड़ा स्टेडियम, मतलब नाम चेंज किया गया है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के अंदर एक स्टेडियम है, उसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है, वो कि पुणे में अवेलेबल है। आगे बात की जाए, अगला है गवर्नमेंट ने भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया है, जो कि व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ने लेबर और एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है ये है किसके पास, तो मैंने अभी आपको बताया भूपेंद्र यादव के पास ये मिनिस्ट्री है। उन्होंने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है, इसमें जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लेबर हैं वो इसमें अपने आप को रजिस्टर कर ले और गवर्नमेंट से जो भी फायदे मिलेंगे वो आपको डायरेक्टली यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने दोनों ने मिलकर एक डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट फोरम को स्टार्ट किया है। अब देखते हैं कब ऐसा होगा कि हम कार्बन को एयर से निकालने लग जाएंगे, वैसे तो ये प्रोग्राम उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 को रिप्लेस किया है। इसमें क्या होगा, मान लो नक्सली वगैरह कहीं नहीं लगते हैं, कोई ग्रीन एरिया है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तत्व ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर आप ड्रोन को बगैर परमिशन के भी उड़ा सकते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है। ओहमियम ने, जो एक कंपनी है, भारत से बाहर की कंपनी है, उसने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस गीगा फैक्ट्री को बंगलुरु में स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे बात करें, अगला है निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारी एक फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड किए हुए हैं। इन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, जिसमें जो भी भारत की ऐसे एसेट्स हैं जहां से पैसा कमाया जा सकता है, सरकार वहां से लीज पर देकर प्राइवेट कंपनीज को पैसा कमाएगी, चाहे वो रोड हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड्स हो, और या कोई भी ऐसी जगह जो कि भारत सरकार अपने पास होल्ड किए हुए है। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है मल्टीपल प्रोजेक्ट जो कि सोमनाथ मंदिर गुजरात के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इंडिया जो कि यूनिट अवेयरनेस प्लेटफॉर्म को कोलैबोरेट करके चला रहा है, किसके साथ, UN के साथ, यूनाइट अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है ये, जो UN के साथ मिलकर भारत चला रहा है। वेंकैया नायडू 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट साहब, इन्होंने स्टोन रखा है, पहला फाउंडेशन स्टोन रखा है इनोवेशन डेवलपमेंट सेंटर बनाने के लिए। कहाँ बन रहा है, तो ये हमारे बेंगलोर में बनाया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर, जहाँ पे नरेंद्र मुझे दिखता है, मुझे मोदी जी दिखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है सेकंड लार्जेस्ट
जीन बैंक में आप मान लीजिए, जीन बैंक को सेकंड लार्जेस्ट है, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है, नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। आपको मैं बता दूं ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो आप ये याद रखिए ये दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने एनर्जी इंडिपेंडेंट बोला है। मतलब 15 अगस्त में जब लाल किला पे खड़े हो जाते हैं ना, तब उन्होंने भाषण में बोला था कि 2047 तक हम ऐसा कुछ करेंगे कि एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जिस तरीके से ये अनाउंसमेंट मुझे उस तरीके से ही लगा जिस तरीके से उन्होंने कहा था 2022 तक मैं कर दूंगा 2 गुना, फार्मर्स की जो इनकम है उसको 2 गुना कर दूंगा, महंगाई हटा दूंगा, कुछ इसी तरीके से ये अनाउंसमेंट था। तो ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। आगे बात की जाए, यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वाले मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को। अगला है महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने सोन चिरैया नाम का एक ब्रांड और या फिर लोगो कह लीजिए लॉन्च किया है, जिसमें महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कराने की कोशिश की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ई स्टडी प्लेटफॉर्म तपस को स्टार्ट किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने अनाउंस किया है पाम ऑयल के इनिशिएटिव को, मतलब पाम ऑयल जो भी हमारे भारत देश में होता है उसको प्रमोट किया जाएगा। इंडियन रेलवे ने रेल मदद नाम की एक यूनिफाइड कस्टमर केयर सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ये एक ऐप है और इसके अंतर्गत ही एक नंबर को भी लॉन्च किया गया है। नंबर क्या है? 139 नंबर है, जिसमें आपके सारे सॉल्यूशन रेलवे संबंधित मिल जाएंगे। आगे बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने पीएम दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल भी होगा और ऐप भी होगी। पावर मिनिस्टर जो कि कौन होल्ड करते हैं? आर के सिंह इसको होल्ड करते हैं और इसको इन्होंने ई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो पावर सेक्टर पे काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड है। खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था पहले, 1991 से दिया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले क्या था पूरा नाम? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने यह अनाउंस किया है। आगे बात की जाए तो इंडिया ने ऐसा कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2031 तक वो 22,480 मेगावाट की जो अपने यहाँ पर कैपेसिटी है वो डेवलप कर लेंगे। इंडिया के जो ओलंपियंस थे उनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि इंडिपेंडेंस में आप आइए एज अ गेस्ट बन के। यूनियन मिनिस्टर साइंस और टेक्नोलॉजी वाले कौन थे? तो जितेंद्र सिंह। कौन थे? जितेंद्र सिंह। इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इनके पास मिनिस्ट्री है, इन्होंने रिलीज किया है बायोटेक प्राइड को। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को, जिसमें आप मान लीजिए आप कुछ अप्रिसिएशन देना चाहते हैं किसी बच्चे को, स्कूल में पढ़ रहा है तो आप उसे अप्रिसिएशन देना चाहते हैं कि वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाए, लेकिन आपने 75,000 रुपये उसको दे दिए, लेकिन वो क्या करेगा? उस 75,000 का कुछ भी कर लेगा। तो अब चाहते हैं ई रूपी के अंतर्गत ऐसा ना हो। अगर आप अप्रिसिएशन किसी को दें, जिस लिए दे रहे हैं उसी में यूज़ हो। जैसे कि कोई आप कार्ड दे देंगे, टोकन दे देंगे, कहेंगे भैया लो यूज़ कर लेना, लेकिन वो यूज़ ही वहाँ पर होगा जहाँ के लिए आप दे रहे हैं, और कहीं यूज़ ही नहीं कर सकते। तो मजबूरन उस आदमी को वही यूज़ करना पड़ेगा जो नरेंद्र मोदी जी ने ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के माध्यम से लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को। आगे बात की जाए, अगला है गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए और 10% कोटा ईडब्ल्यूएस के लिए मेडिकल सीट में कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गरिमा गृह जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन के हाउस से रिलेटेड, उनको शेल्टर देने से रिलेटेड है, जिससे कि वो रात बिरात में सेफ रह पाए, ये प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। गरिमा गृह याद कीजिएगा। गवर्नमेंट ने
सेट किया है सेंटर फॉर एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट गेमिंग। कहां पर सेट करने की घोषणा की है, अभी तो सेट नहीं हुआ है, तो घोषणा की है कहां पर करेंगे, मुंबई की जो महाराष्ट्र की जो कैपिटल मुंबई है वहां पर। ठीक, अमित शाह जी ने ग्रेटर सोरा वाटर सप्लाई स्कीम को इनॉग्रेट किया है, कहां पर, मेघालय में। गवर्नमेंट ने सेट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा। कहा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट जो हेरिटेज से रिलेटेड होगा वो नोएडा पे सेटअप किया जाएगा। ठीक है, आगे बात की जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसान सारथी, जिसमें जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह उनका सामान, चाहे वो कोई सा भी हो, फल फ्रूट हो, दूध हो या फिर उनकी फसल हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, 6th एनिवर्सरी मनाई गई है स्किल इंडिया की। इस साल 6th एनिवर्सरी स्किल इंडिया की मनाई गई है। 2015 में इसको इनॉग्रेट किया गया था और इस साल 2021 में इसकी 6th एनिवर्सरी है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है रुद्रांश कन्वेक्शन सेंटर वाराणसी में। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी चुनकर भी वाराणसी से ही आए हैं। लोकसभा की वाराणसी से सीट वो जीते हैं और संसद में बैठे प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रुद्राक्ष जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में खोला है। पीयूष गोयल को लीडर बनाया गया है राज्यसभा का, आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए वाइस लीडर, मतलब कि जो सब लीडर होता है, इनके नीचे जो रहकर काम करेंगे वो किसको बनाया गया है, तो मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है, नाम याद करिए, मुख्तार अब्बास नकवी। उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। आगे बात की जाए तो इंडिया ने लॉन्च किया है भीम यूपीआई सर्विस, कहां पर, भूटान में। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, अमित शाह जी ने सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट किया है। कहां पर, तो गांधीनगर गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया गया है। हमारे जो जयशंकर साहब है, मतलब हमारे जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने स्टैचू महात्मा गांधी का अनवील किया है। कहां पर जाकर, जॉर्जिया में गए थे वो, वहां पर जाकर इन्होंने महात्मा गांधी जी का स्टैचू अनवील किया है, मतलब इनॉग्रेट किया है। रेल कार्गो जो मूवमेंट है वो किन किन देशों के बीच में होगा, तो भारत और नेपाल के बीच में शुरू किया गया है। ICCR ने बंगबंधु चेयर, जो कि आपको पता होगा ये किसको कहा जाता था, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, पहले प्रधानमंत्री थे, आई थिंक राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति थे। उनके ऊपर जो सेटअप किया जाएगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया जाने वाला है, ICCR द्वारा किया जाएगा। नितिन गडकरी जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इनके पास MSME की मिनिस्ट्री भी थी, लेकिन MSME की मिनिस्ट्री श्री नारायण तनु राणे को दे दी गई, जो कि महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं और अभी थोड़े दिन पहले जेल वेल गए थे। महाराष्ट्र जो सरकार है उनसे थोड़ा विवाद चल रहा था, उसकी वजह से। तो इंपॉर्टेंट है जो MSME के मिनिस्टर है। बात करते हैं नितिन गडकरी जी की, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ये। इन्होंने पहली प्राइवेट LNG फैसिलिटी प्लांट को इनॉग्रेट किया है। कहां पर, नागपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात करें तो डिपार्टमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस का डेवलप किया गया है और किसके अंदर करा गया है, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है, तो निर्मला सीतारमन। इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है और इन्हीं के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी डाल दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जो मतलब पब्लिक अफेयर्स डाल दिया गया है, इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जो भी प्राइवेटाइजेशन करना है गवर्नमेंट संस्था का, आसानी से हो जाएगा। ये सिंपल सा आप समझिए। रीशफल किया गया है 43 जो लीडर्स थे उनको, मतलब 43 लीडर्स को ओथ दिलाई गई है। ये हो सकता है नंबर पूछा जाए, जब नरेंद्र मोदी जी ने रीशफल किया था उसमें कितने मिनिस्टर्स को ओथ दिलाई थी, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। गवर्नमेंट 43 आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को क्रिएट किया है, जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह के अंदर दे दी गई है। मतलब होम मिनिस्टर अमित शाह के पास 2 मिनिस्ट्री आ चुकी हैं। कौन कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे बात की जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मत्स्य, जो मछलियों से रिलेटेड है, मत्स्य
सेतु जो इंडिया एक्वा फार्मर्स है उनके लिए लॉन्च किया है एक ऐप। इसमें क्या होगा, मतलब मछलियों के पालन से रिलेटेड है, जो उसमें डेवलप किया जाएगा उसको कि भैया उनकी सेल हो सके, आसानी से बिक सके, मार्केट कहाँ पे अवेलेबल है, ये सारी चीज़ बताई जाएगी इस ऐप में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने बोल्ड नाम का एक प्रोग्राम चलाया है, जो कि ट्राइबल में, मतलब ट्राइब्स हैं उनकी सैलरी, मतलब इनकम्स को बढ़ाई जा सके। ये बोल्ड क्या है तो मैं आपको बता दूं, बोल्ड वो है जैसे आपने सुने होंगे बांस वगैरह की जो प्रोडक्शन है बढ़ाओ, और उसके बाद उनके अलग अलग चीज़ें बनाओ, चाहे जैसे छत हो गया, जैसे सूप आपने सुना होगा, सूपा जानते हो ना, सूपा गांव से अगर रिलेटेड हो जानते होंगे, सूपा हो गया, और भी बैठक की लकड़ियाँ हो गई, मतलब लकड़ी की चेयर हो गई, वो सब इसी से बनाई जाएगी। इस वाली इंडस्ट्री को थोड़ा प्रमोट करा जा रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। ठीक है, आगे बात की जाए, अगला है, ये पूरे 100 क्वेश्चन है, आप अगर भागना चाहें तो भाग सकते हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। 100+ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कैसे मिलेगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने निपुण भारत प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। एजुकेशन का मतलब यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, सबसे पहले ये जान लीजिए कौन है। तो मैं आपको बता दूं, एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वहाँ पे उनको दिक्कत हुई क्योंकि पेट्रोल प्राइस बढ़ा जा रहा था और बोले थे फ्री वैक्सीन कहाँ से आ रही है, तो उनसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ले ली गई। ले लाओ बेटा, चलो एजुकेशन को अब तुम खराब करो जाके। माफ कीजिएगा, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, याद करने का तरीका आप कर सकते हैं। तो अब एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गई है किसके पास, धर्मेंद्र प्रधान के पास, और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की भी मिनिस्ट्री इन्हीं को दे दी गई है। ठीक, चलिए, तो निपुण भारत प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है। प्रेसिडेंट जो हमारे 14वें नंबर के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है अंबेडकर मेमोरियल कल्चरल सेंटर का। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात की जाए, और ये कहाँ पे रखा गया है, आई थिंक मुझे इस वक्त कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन लखनऊ में आई थिंक रखा गया है। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कंफर्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लखनऊ में या कानपुर में। कानपुर से तो ये बिलोंग करते हैं, लेकिन लखनऊ में शायद रखा है, एक बार कंफर्म कीजिएगा। इसको आप जगह को मेरे उससे मत प्रेफर कीजिएगा। आगे बात करें, डिजिटल इंडिया ने 6 साल अपने फिर से कंप्लीट कर लिए, मतलब 6 साल कंप्लीट कर लिए। ये कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2015 को इसको इनॉग्रेट किया गया था, और अब इसको 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जो एक सेंटर हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने एशिया की लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड की 5th लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक को लॉन्च किया है। ठीक है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है जैपनीज स्टाइल की जीन गार्डन और केजन एकेडमी को। ठीक है, आगे बात की जाए तो लॉ मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, अब है नहीं, पहले थे, अब तो इनका बोरिया बिस्तर बन चुका है, ये पहुंच गए बिहार दोबारा से, बस वहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं। तो ये जो लॉ मिनिस्टर हैं वो कौन थे हमारे पहले, रविशंकर प्रसाद जी। अब रविशंकर प्रसाद जी लॉ मिनिस्टर थे, इन्होंने इतात-ई-दीवार नाम का एक प्रोग्राम था, उसको लॉन्च किया है। अब आपके दिमाग में तो चल रहा होगा ना कि इस समय हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है, तो मैं आपको बता दूं, इस समय हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। कौन, जो पहले बैटिंग बोली, मतलब खेल मिनिस्टर थे, उनको ही बना दिया गया है लॉ मिनिस्टर। कौन, किरण रिजिजू, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।